नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में गैंगटॉक चेंबर ने ग्रैंड मास्टर की बेटी का किडनैप कर लिया है। ये किडनैपिंग कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स के लिए की गई है। हिमानी को बचाने मनाली के चारों रईस फैमिली की मीटिंग होती है। किडनैपर्स इस स्क्रिप्चर्स को देने पर ही हिमानी को छोड़ने की बात कहते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि स्क्रिप्चर्स लेकर आहान ही गैंगटॉक आए। दरअसल गैंगटॉक चेंबर आहान को जान से मारना चाहता है। मीटिंग में सब हिमानी को बचाने के लिए स्क्रिप्चर्स देने के लिए मान जाते हैं। मीटिंग के बीच में ही जतिन के पास एक कॉल आता है और कॉलर कहता है कि वो चाहता है कि स्क्रिप्चर्स उसके पास आहान लेकर आए। ये सुनकर जतिन और आहान दोनों मना कर देते हैं, पर आहान कहता है कि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान वॉर अलायंस और रक्षित की मदद से एक न्यूज फैला दी जाती है कि ब्लैक सोल ग्रुप ने हिमानी को किडनैप कर लिया है। इसके बाद इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस में हंगामा मच जाता है। वो ब्लैक निंजास को प्रेशराइज करने का फैसला लेते हैं। मैं तो कहता हूं कि हमें उन्हें मिस हिमानी को तुरंत छोड़ने के ऑर्डर्स देने चाहिए, किसी ने कहा। इस वक्त जो गैंगटॉक चेंबर, ब्लैक सोल और ब्लैक निंजा ग्रुप को टारगेट कर रहे थे, वो ग्रैंड मास्टर के फैमिली मेंबर्स थे। वो इन सब से बहुत डर गए थे। इन सब खबरों का जवाब ब्लैक निंजा ग्रुप और गैंगटॉक चेंबर तुरंत देता है। हमें ग्रैंड मास्टर की बेटी की किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। हमारा ब्लैक सोल ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। ये सब मनाली चेंबर की बनाई हुई अफवाह है। ब्लैक निंजा ग्रुप और गैंगटॉक चेंबर ऑब्वियसली ये बात मानने वाले नहीं थे। सब सोच रहे थे कि ये न्यूज यहीं पर खत्म हो जाएगी, पर तभी वॉर अलायंस ने एक और न्यूज निकाली। आहान रायजादा जल्द ही गैंगटॉक के लिए निकलेगा। वहां पर मिस हिमानी को बचने का पूरा प्रोसेस वो लाइव वीडियो से दिखाएगा। एवरीवन मस्ट पे अटेंशन टू इट। लाइव ब्रॉडकास्टिंग। ये सुनकर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस में फिर से हंगामा हो गया था। ये मार्शल आर्टिस्ट बहुत बोल्ड था या फिर शो ऑफ कर रहा था, और वैसे भी ये सब करने के लिए ब्लैक निंजा ग्रुप सही टारगेट नहीं था। ये आहान करना क्या चाहता है? वो किसी को बचाने जा रहा है, वो भी ऐसे ब्रॉडकास्ट की न्यूज फैलाकर। इस हिसाब से उसे स्नीक करने जाना चाहिए। कहीं ये सब करके आहान उनकी बेइज्जती तो नहीं करना चाहता। ऐसा मत कहो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर वो ग्रैंड मास्टर की बेटी को इस तरह सारे वॉरियर्स के सामने बचाना चाहता है, तो वो तो ब्लैक निंजा ग्रुप और ब्लैक सोल ग्रुप की बेइज्जती ही होगी। आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये न्यूज सुनकर वो लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें भी अपनी इज्जत प्यारी है। वो भी कुछ न कुछ जरूर करेंगे। राइट, वो लोग भी जरूर आहान को फंसने के लिए एक ट्रैप बनाएंगे और आहान का इंतजार करेंगे। वॉर अलायंस की इस न्यूज के बाद इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस, जो काफी देर से शांत था, अब फिर से जोर शोर से डिस्कशंस करने लगा। इसके बाद प्रोफेशनल टीम्स ने वॉर अलायंस के इस डिसीजन का एनालिसिस किया और रिपोर्ट निकाली। आहान का लाइव ब्रॉडकास्ट करने का कारण ना शो ऑफ करना है और ना ही उनकी बेइज्जती करना है, बल्कि वो सिर्फ ये चाहता है कि वो लोग आहान के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अगर सबको याद हो तो आहान ने ग्रैंड मास्टर की बेटी को बचाने की बात जब ब्लैक निंजा और गैंगटॉक चेंबर ने कहा था कि उनका किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आहान को मिस हिमानी को बचाने के लिए ब्लैक सोल ग्रुप के पास जाना है। अब वहां अगर कोई गैंगटॉक चेंबर का मेंबर हुआ या फिर कोई ब्लैक निंजा हुआ, तो फिर ये उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जानने के बाद कि कोई भी ग्रैंड मास्टर को ऑफेंड नहीं कर सकता, फिर भी उन्होंने ब्लैक सोल की मदद से ऐसा किया है, तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। एनालिस्ट्स ने अलायंस मेंबर्स को सारी बात समझाई। ये सारी बातें सुनकर सबकी आंखें खुली रह गईं। किसी ने नहीं सोचा था कि आहान एक लड़की को बचाने के लिए इतनी प्लानिंग करेगा। आहान इतना स्मार्ट मूव करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एग्जैक्टली, गैंगटॉक चेंबर ने तो पहले ही बोल दिया है कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अब अगर वहां पर ब्लैक निंजा का कोई किलर हुआ, तो फिर वो लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस वॉर अलायंस की न्यूज से हैरान हो गया था।
उन्होंने हर बार ऐसा कुछ किया था जिससे उनके कॉन्फ्रेंस रूम में हंगामा मच गया था। अगर जैसा वॉर अलायंस ने सोचा है वैसा हो गया तो फिर ब्लैक निंजा या फिर गैंगटॉक चेंबर का कोई भी वॉरियर ब्लैक सोल ग्रुप के आसपास भी नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद वॉर अलायंस ने एक और न्यूज इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस तक पहुंचाई। मनाली वॉर अलायंस एंड आहान रायजादा आर टुगेदर। ये न्यूज बहुत सिंपल थी, पर फिर भी हर बार की तरह इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल शुरू हो गई थी। इस न्यूज से क्लियर हो गया था कि वॉर अलायंस आहान की साइड है। इतने सालों में वॉर अलायंस ने कभी भी किसी का खुलकर साथ नहीं दिया था, पर शायद आहान की बात अलग थी। वॉर अलायंस शायद आहान की बहुत इज्जत करता था, इसलिए वो आहान का साथ खुलम खुला दे रहा था। इन सब न्यूज के आने के बाद इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस परेशान हो गया था। ये सिचुएशन उन्हें इमेजिनेशन से ज्यादा आगे जा चुकी थी। सब जगह से सब लोग ब्लैक निंजा और गैंगटॉक चेंबर पर प्रेशर बना रहे थे। विघ्नेश जैसे ही मीटिंग के बाद कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला, उसके पास किसी का कॉल आया। कॉल गैंगटॉक चेंबर के चीफ का था। चीफ, विघ्नेश ने फोन उठाते ही कहा, विघ्नेश, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी ग्रैंड मास्टर की फैमिली में से किसी को किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमें कितना कुछ भुगतना पड़ेगा? चीफ ने चिल्लाते हुए कहा, सॉरी चीफ, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आहान ये बात इंटरनेशनली फैला देगा। विघ्नेश ने माफी मांगते हुए कहा। चीफ के सामने उसे हिमानी की किडनैपिंग के बारे में कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। सॉरी? तुम्हारे सॉरी का मैं अचार डालूं? मुझे तुम्हारे सॉरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी से गैंगटॉक चेंबर को इन सब से निकालो और जितना जल्दी हो सके इस आहान को जान से मार दो। मैं नहीं चाहता कि गैंगटॉक चेंबर और ब्लैक निंजा को इस तरह बदनामी हो, वो भी एक लड़के की वजह से, चीफ ने कहा। यस यस चीफ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उस आहान को पक्का जान से मार दूंगा, आप परेशान मत होइए, विघ्नेश ने कहा। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था, इसलिए जवाबदारी भी उसी की बनती थी। शिकायत का मौका मत देना, चीफ ने कहा और गुस्से में फोन रख दिया। चीफ से बात करने के बाद विघ्नेश का चेहरा उतर गया। वो इस वक्त बहुत परेशान था। व्हाट द हेल? उस आहान ने इस मैटर में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस को ले लिया। अब उन कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स के बारे में सब जानते हैं, विघ्नेश ने कहा। डैड, क्या वो सच में उस लड़की को बचाने आएगा? मोहित ने पूछा। आहान ने ये बात बोल दी थी, पर फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि आहान झूठी अफवाह फैला रहा है। उसने कहा ना कि वो बचाने आएगा और लाइव ब्रॉडकास्ट भी करेगा, फिर भी तुम मुझसे ऐसा फालतू सवाल पूछ रहे हो? विघ्नेश इरिटेट होते हुए कहा। अगर वो सच में लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा तो फिर अब हम क्या करेंगे? मोहित ने पूछा। उसने भी एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, इसलिए उसे पता था कि इस वजह से वॉरियर्स के बीच में बहुत कुछ होने वाला है। अब ब्लैक निंजा और गैंगटॉक चेंबर के मेंबर तो आगे आने वाले नहीं थे। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि ब्लैक निंजा की मदद के बिना हम आहान को कैसे हैंडल करेंगे? विघ्नेश ने कहा। यस डैड, मैं यही सोच रहा हूँ। ब्लैक निंजा की मदद के बिना मैं सिर्फ ब्लैक सोल ग्रुप के साथ आहान का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, मोहित ने कहा। ब्लैक सोल बहुत बड़ा ग्रुप था और उसमें बहुत एलीट फाइटर्स थे, पर फिर भी आहान को कंट्रोल करना मुश्किल था। तुम चिंता मत करो, ब्लैक सोल अगर उसे नहीं रोक पाया तो हमारे पास और भी लोग हैं, विघ्नेश ने कुछ सोचते हुए कहा। डैड, मतलब? हमारा हुकुम का इक्का अभी जिंदा है, वाइल्ड बियर, विघ्नेश ने लाइटली कहा। क्या? वाइल्ड बियर जिंदा है? वो तो कुछ 10 साल पहले मर गया था ना, मोहित ने हैरान होते हुए कहा। ये दोनों जिसकी बात कर रहे थे वो एक बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्टिस्ट था। सब उसे वाइल्ड बियर ही बुलाते थे। 10 साल पहले अपनी टेक्निक प्रैक्टिस करते वक्त उसका एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। पर आज फिर से विघ्नेश ने उसका नाम लिया था। नहीं, वाइल्ड बियर मरा नहीं है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसे बहुत सीरियस इंजरीज हुई थी। हमारी फैमिली ने उसके इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं और अब वो रिकवर कर चुका है। उसकी पहले जैसी स्ट्रेंथ वापस आ गई है। अगर आहान ने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की तो ये उसके चीथड़े उड़ा देगा,
विघ्नेश ने प्राउडली कहा। पर डैड, अगर हम दोनों का रियल्म देखें तो उनका रियल्म बराबर है, ऐसे में क्या वो आहान के जीत पाएगा? मोहित ने पूछा। वाइल्ड बियर और आहान की रैंकिंग मार्शल आर्ट में सेम ही थी। रियल्म सेम होने से क्या फर्क पड़ता है? आहान ने ये लेवल कुछ महीने पहले पार किए हैं और वाइल्ड बियर इसमें बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। वाइल्ड बियर का एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ दोनों उस आहान से ज्यादा है, विघ्नेश ने मोहित से कहा। अगर वाइल्ड बियर हार भी गया तो चौबे फैमिली है ना, उनकी साइड से हमें मदद मिल जाएगी, विघ्नेश ने कहा। अच्छा, तो प्लान में चौबे फैमिली भी है? उनका नाम सुनकर मोहित की आंखें चमकने लगी। चौबे फैमिली भी गैंगटॉक चेंबर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा थी और उसका नाम भी कुमार फैमिली जितना ही था। यस, एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है जिसे सब मरा हुआ समझते हैं, विघ्नेश ने कहा। विघ्नेश जिसकी बात कर रहा था वो सच में मरा नहीं था। उसे अब्ज्यूम किया गया था कि वो मर गया है। उसकी आइडेंटिटी को बाहर की दुनिया से छुपा कर रखा गया था ताकि वक्त आने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। अगर उनकी मदद की जाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि अटैक किसने किया है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी तो ऑलरेडी डेड इंसान की है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उसका बचना इम्पॉसिबल है, मोहित ने खुशी से कहा। अब तक वो बहुत परेशान था, पर इन दो लोगों के बारे में सुनने के बाद उसकी परेशानी दूर हो गई थी। अच्छा, हिमानी कैसी है? किसी ने उसे कुछ किया तो नहीं ना? विघ्नेश ने पूछा। नहीं डैड, वो बिल्कुल ठीक है, मोहित ने कहा। हिमानी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए विघ्नेश को डर था कि कहीं उसके आदमी बहक ना जाएं और हिमानी के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें। उन्हें अच्छे से समझा देना कि हिमानी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हिमानी को एक हल्की सी खरोंच भी आई तो मार्शल आर्ट अलायंस, मनाली चेंबर और वॉर अलायंस हमें नहीं छोड़ेगा। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, विघ्नेश ने कहा। डोंट वरी डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई विल टेक केयर ऑफ इट, मोहित ने कहा। अब नेक्स्ट काम, हमारे कॉन्टैक्ट्स यूज करो और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाओ। एयरपोर्ट पर हमारे आदमी तैनात कर दो। आहान जैसे ही गैंगटॉक पहुंचे हमें पता चल जाना चाहिए। मनाली से कोई भी आए और वो अगर हमारी बात ना माने तो उन्हें अंदर मत आने देना, विघ्नेश ने कहा। ओके डैड, आई विल लुक इनटू दिस मैटर पर्सनली। आप चिंता मत कीजिए, मोहित ने कहा। जब मोहित और विघ्नेश इस सब के बारे में बात कर रहे थे तब आहान ऑलरेडी गैंगटॉक में आ चुका था। उसने एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से गैंगटॉक में एंटर किया था। वो मनाली से सीधा नहीं आया था, बल्कि कुछ सिटीज को क्रॉस करते हुए और अलग अलग ट्रांसपोर्ट लेते हुए गैंगटॉक आया था। गैंगटॉक एयरपोर्ट पर विघ्नेश के बहुत सारे आदमी थे, पर इसके बावजूद आहान गैंगटॉक में एंटर कर चुका था और वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे। शहर में आने के बाद आहान सीधा ब्लैक सोल ग्रुप के पास नहीं गया, बल्कि उसे रक्षित की बताई बात याद आई। आहान सीधा हिमानी को ढूंढने नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि ब्लैक सोल ग्रुप ने उसके लिए ट्रैप तैयार कर लिया होगा। ऐसे में वो वहां फंस सकता है। ऐसे में उसके लिए हिमानी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। उसके लिए पहले ब्लैक सोल ग्रुप की प्लानिंग के बारे में जानना था। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी उसके बहुत काम आ सकती थी। वो पहले एक विला कॉम्प्लेक्स में गया जिसके बारे में रक्षित ने उसे बताया था। ये विला कॉम्प्लेक्स बहुत पॉश एरिया में था। यहाँ पर सब अमीर और एलीट लोग रहते थे। इस विला कॉम्प्लेक्स में एक विला वरुण चौबे का था। आहान हिमानी को बचाने के लिए किस हद तक जाएगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।